हेलो, दिस इज़ मिस्टर कॉस्मिक गाइड। तो आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की। तो ये बिटकॉइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने किस तरीके से बहुत ही गंदी सेलिंग की है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा गिरा। मैं पहले आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे कितने पॉइंट से गिरा है। ये देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन ने काफ़ी बार सस्टेन किया है। यहाँ से काफ़ी कई बार पुल बैक किया है बाइंग की, तब एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार किया है। मैं बना हुआ टाइम फ्रेम आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये बहुत ही मेन सपोर्ट था यहाँ पे। ठीक है, जैसे डिमांड जोन बोलेंगे, बहुत ही तगड़ा था। इसने पुल बैक तो किया, लेकिन उसके बाद वापस ये यहाँ पे आई ना, इसने यहाँ पे फिर रेंज बनाया। उसके बाद इसने जो सेलिंग की है ना डाउन में, इस जगह पे बहुत ही गंदी सेलिंग की है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर यहाँ से रिवर्सल मारती है तो डायरेक्ट मारेगी, अगर ये नीचे ब्रेकआउट देती है तो बहुत ही गंदी सेलिंग मिलेगी। अब दिखा दो कितने पॉइंट की सेलिंग की है इसने यहाँ पे। यहाँ पे लमसम इसने की होगी, यहाँ पे इसने की है लमसम, बताओ, 7,500 पॉइंट्स की सेलिंग। बहुत ही गंदी करी है। जिसकी भी यहाँ पे बायर्स की पोजीशन यहाँ पे रखी हुई थी, वो तो खत्म है पूरा। वो यहाँ तक भगे होंगे, जो बच्चे को कुछ बायर्स फिर से घुसे होंगे, उनका फिर से स्टॉप लॉस खत्म ही है। ठीक है, तो पहले बताते हैं, यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो अच्छा मूव एक डाउन साइड में मिल जाएगा। पहली बात तो ये। और यही हाल इथीरियम का भी है। इथीरियम भी एक बार यहाँ से गिर चुका है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद देखो इथीरियम ने भी यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ये भी मेन सपोर्ट था, ये भी इथीरियम में भी मेन सपोर्ट ही था, जैसे बिटकॉइन में था। एक, दो, तीन, ये बहुत ही अच्छे सपोर्ट रहे। इसने ब्रेकआउट दिया, फिर से पुल बैक, फिर जो इसके बाद सेलिंग दिया है ना, इसने बहुत तगड़ा सेलिंग दिया है। दिखाता हूँ आपको, ये देखो, लमसम 600 पॉइंट का। जितना बिटकॉइन उसी के हिसाब से इसने भी दिया है। तो अब आगे क्या, तो अब आगे क्या हो सकता है, चलो उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले तो हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं बिटकॉइन में क्या क्या और आगे हो सकता है। ठीक है, तो एक हमारे लिए एक सपोर्ट और बन रहा था, जिसे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। फिलहाल की तो यही कह सकते हैं एक सपोर्ट है कुछ ये। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, इस जगह से। तो पहले चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं। अब दूसरी बात ये, यहाँ पे एक इसने ग्रीन कैंडल्स डोजी कैंडल टाइप बना रहा है यहाँ पे। चलते हैं पहले 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर डबल हैमर कैंडल इसने बनाई है। ठीक है, और इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी पुल बैक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स फिर से अपनी पोजीशन बना रहे हैं, क्योंकि मार्केट ये बिटकॉइन काफ़ी गिर चुका है। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये गिरा है, तो 36% लमसम। इथीरियम इथीरियम में लमसम ये 1700 पॉइंट गिर चुका है। ठीक है, टोटल 1800 ही होता है। तो इसी तरह बिटकॉइन को देखिए कितने परसेंट गिर चुका है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, पहले डेली पे इसको देख लेते हैं बिटकॉइन को। वो इथेरियम था, तो इसने भी सेम वही बटरफ्लाई जैसे कैंडल बना रहा है, यहाँ बना चुका है बल्कि। अब देखते हैं, इसका मतलब होता है पुल बैक मार सकता है, लेकिन ये फुल रेड कैंडल के अंदर है। अब देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, देखो यहाँ पे भी सेम एज इट इज ने डबल हैमर कैंडल बनाई है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सपोर्ट। एक मैन सपोर्ट पे भी इसने भी बनाया है, देखो ये एक मैन सपोर्ट है यहाँ पे भी, उसी पे इसने बनाया है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, एक पुल बैक हमें यहाँ तक मिल सकता है। ठीक है, कुछ इस जगह तक, यहाँ से हमें यहाँ तक पुल बैक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। ठीक है, तो चलते हैं फिलहाल। अब देखते, पहले हम देखते हैं कितना पॉइंट लमसम गिर चुका है, कितने परसेंट ये गिरा हुआ है।
इस जगह से अगर हम मार्क करते हैं इसको, मतलब से 21%, 26,800 पॉइंट ये गिर चुका है यहाँ से। ठीक है, बड़ी गंदी सेलिंग की है इसने कल। जिसकी भी पोजीशन यहाँ पे फंसी होगी ना वो तो खत्म है पूरा इस जगह पे। क्या गिर रहा है, तो अब क्या हो सकता है ये देखो। अब ये 15 मिनट के चार्ट में डायरेक्ट चलते ये एक, इसने अपने इसको ऑल टाइम, इसको चोंच जिसे हम कहते हैं, ये लोअर लो में जा रहा था, अब इसको ब्रेक कर दिया इसने अपने। ठीक है, मे बी ये यहाँ से अगर कोई पुल बैक लेता है ना इस जगह से, इसी लाइन से ये अगर पुल बैक ऊपर के लिए लेता है ना इस जगह पर आकर, तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। लेकिन आपकी पोजीशन इस ब्रेकआउट के बाद मिल सकती है आपको। अगर यहाँ से कोई प्रोजेक्शन बनाता है तो एक ऊपर के लिए आपको मूव मिल सकता है। ठीक है, और तब तक तो फिलहाल शांत बैठना ही काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि कह नहीं सकते, अगर ये इसके नीचे भी ब्रेकआउट देता है रेंज बना के फिर तो ये और नीचे जाएगा। ठीक है, अगर ये इसके नीचे इस जगह पे अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, मतलब ब्रेक डाउन दे देता है नीचे के लिए, ठीक है, तो एक लमसम कहाँ तक गिर सकता है। ये लमसम फिर गिरेगा, बहुत लंबा जाएगा ये देखो। नेक्स्ट सपोर्ट इसका यहाँ तक रहेगा, जो कि 92,652, यहाँ तक गिर सकता है ये। फिलहाल इतना तो नहीं गिरेगा। ठीक है, तो रही बात पोजीशंस की, अगर इसके ऊपर देता है तो एक इस जगह पर आकर तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस जगह, यहाँ पे सपोर्ट लेकर और इसको ब्रेकआउट करें। ठीक है, और कुछ प्रोजेक्शन बनाए तो आपको ऊपर के लिए एक मूव मिल जाएगा आराम से। ठीक है, वो भी आप चार्ट एनालिसिस कर लेना उसके बाद। ठीक है, तो ऐसा ही हाल इथेरियम में भी रह सकता है। ये इसका ये भी अपने सपोर्ट पे ये भी चल रही है, तो ये भी अपने सपोर्ट पे ही है फिलहाल। ठीक है, मैं भी इसने सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है, अब कह नहीं सकते। अब चलते डायरेक्ट हम 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं इथेरियम कहाँ से किस तरीके से मूव कर सकता है। देखो यार, इसने भी इसका हायर हाई इधर रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर इसको ब्रेक ये भी करता है ऊपर, तो एक यहाँ तक का मूव मिल सकता है। फिलहाल इथेरियम में लग नहीं रहा है ऊपर जाएगा, कि वापस ये नीचे जाने के लिए तैयार है। और ये इसने ब्रेक भी कर दिया, इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये नीचे तक का मूव मिलेगा। अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है ना इसका नीचे इथेरियम, तो आपको मूव मिल सकता है यहाँ तक का एक। ठीक है, अगर रेंज बना के जाता है, यहाँ पे कुछ रेंज बनाता है। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं जितने ग्रीन कैंडल्स बन रही है, लेकिन रेड कैंडल देखिए लगातार 1 2 3। ठीक है, मैं भी एक अच्छा खासा मूव यहाँ तक दे सकता है। अगर ये इसके ऊपर इसके ऊपर निकलता है इस जगह पे, ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड यहाँ पे इस चीज़ को पार करके, ठीक है, तो एक ऊपर को मुंह मिल सकता है फिलहाल के लिए। फिलहाल इथेरियम में तो शांतिपूर्वक बैठना ही सही रहेगा, कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि ये सेलिंग में जा रहा है डायरेक्ट। सपोर्ट यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है इसका, एक सपोर्ट है, इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया तो नीचे का मुंह मिलेगा। ठीक है, तो हो सके तो इथेरियम को प्लीज़ इस समय तो अवॉइड ही करें, कह नहीं सकते कुछ इसमें क्या होगा। और देख लेते हैं एक और, तो हो गया 15 मिनट का चार्ट है। एक देखते हैं सोलाना। सीडी ये हो गया, इसमें भी बहुत ही गंदी सेलिंग आई। इसको हम दिखाते हैं डेली टाइम फ्रेम में कितने पे चल रहा था। ठीक है, ऑल टाइम हाई दिखाता हूँ कहाँ पे था इसका। ऑल टाइम हाई इसका लगा था 298-97 पे। ठीक है, अब उसके बाद इसने फिर से पुल बैक ऊपर के लिए मतलब अच्छा मूव दिया 255 पे, तब से गिर रहा है, गिर ही रहा है। ठीक है, बताओ कल इसमें भी सेलिंग आई है बड़ी गंदी सी, जो कि लमसम है $48 की।
खत्म है ये भी। फिलहाल इसका सपोर्ट ये वाला रहेगा, मेन सपोर्ट। इसमें देखते, देखो हाँ ये रहा, इसका मेन सपोर्ट ये रहेगा, ये है इसका मेन सपोर्ट, ठीक है। अगर ये चलता रहा तो यहीं पे सपोर्ट लेगा, फिलहाल ये तो और गिर सकता है क्योंकि यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा जिससे ये ऊपर के लिए वापस सपोर्ट ले। तो ये डिमांड जोन इसका यही है मेन, ठीक है। ये यहीं पे सपोर्ट लेगा आके, और कुछ दिख नहीं रहा है जहाँ से ये पुल बैक करे, क्योंकि इसने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया ना, नीचे भी सस्टेन हो चुका है देखो रेड कैंडल से। तो यहाँ पे यहीं पे आएगा। यहाँ से अगर कोई प्राइजेक्शन ऊपर के लिए बनाता है तब ये एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। फिलहाल तो यहाँ पे भी शांत बैठना ही सही है। अगर यहाँ पे सेलिंग के लिए अगर किसी को करना है तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि गिर रहा है अभी तक, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में इसमें देखो, इसमें हर जगह डबल डबल कैंडल्स ग्रीन। देखो क्या हो सकता है। फिलहाल यहाँ तो थोड़ा शांति बैठना ठीक है। तो थैंक यू ब्रो, इसी प्रकार के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू ब्रो।